शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की रुचिरा भाग 3 में आज हम संसार सागर से नायिका के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अध्यय अज्ञात नामनः वर्तते। आज ये जो अपरिचित नाम वाले हैं पुराते बहु प्रथिता आसन है। पुराने समय में वे पहले बहुत प्रसिद्ध थे। पुरा का अगर विलोम शब्द देखेंगे तो आएगा अधुना। अशेषे ही का अर्थ है निश्चय, निश्चय से। अशेषे संपूर्ण, अशेषे ही देशे, निश्चय से संपूर्ण देश में तड़ागः निर्म्यन्ते स्म, तालाब बनाए जाते थे। कहते निश्चय से ही पूरे संसार में, पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। अशेषे देशे निवसन्ति स्म, निर्मातारः अपि अशेषे देशे। निर्मातारः मतलब बनाने वाले भी, यहाँ पसंदी है निर्मातारः प्लस अपि, और बनाने वाले भी अशेषे देशे, पूरे देश में, संपूर्ण देश में रहते थे। निवसन्ति स्म क्रियापद के लिए यहाँ पर कर्तृपदम प्रयोग किया गया, निर्मातारः प्लस अपि। अपि को हम कर्तृपदम नहीं लेंगे, अपि जो है संधि विच्छेद के साथ है, तो हम सिर्फ लेंगे निर्मातारः। गजधर इति सुंदर शब्द, गजधर यह सुंदर शब्द। तड़ाग निर्मिति नाम सादर स्मरणार्थम। गजधर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए, सादर स्मरण के लिए है। गजधर ये सुंदर जो शब्द है तालाब बनाने वालों के लिए, बहुत सादर स्मरण के लिए, हम उनको बहुत सादर से, आदर से उनका स्मरण करते हैं। राजस्थान से किंचित भागेषु शब्द अयम अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भाग हैं जिनमें आज भी ये शब्द है बहुत प्रचलित है। आज भी लोग इस नाम से पुकारे जाते हैं। कहाँ गजधर है? गजधर कौन है? गज परिमाणम धारती स गजधर है। जो गज के नाप को, जो गज के माप को धारण करता है वो गजधर होता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज का माप ही मापने के उपयोगी होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणित की लो यष्टि हस्ते गृहीत्वा। समाज में 3 हाथ के बराबर, त्रिहस्त मतलब 3 हाथ, परिमाणित में की का अर्थ होता है कि गज माप ही नापने के काम में जो उपयोगी होता है। और समाज में 3 हाथ के बराबर लो यष्टिम, लोहे की छड़ को, हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर, चलंतः गजधरः हाथ को लेकर चलते हुए गजधर, इदानीं शिल्पी रूपेण न समधृता सन्ति। हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप से आदर नहीं पाते हैं। आजकल जो 3 हाथ की लोहे की छड़ लेकर, जैसे आपको इसमें दिया है पाठ्य पुस्तक में, या हाथ में एक आदमी ने एक लोहे की छड़ ली है, तो उसको बोलते हैं त्रिहस्त प्रमाणित की लो यष्टि। 3 हाथ की लोहे की छड़ को हाथ में लेकर जो चलते हैं उसको गजधर कहते हैं। लेकिन आजकल उन कारीगरों को आदर रूप से नहीं मानते हैं। गजधर जो समाज से गंभीर्यम माप्यत। गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता को मापता है,
इति अस्मिन् रूपे प्रचलितः। जो समाज की गहराई को नापे जो नापता है, उसको इसी रूप से माना जाता है, वो इसी रूप से प्रचलित होते हैं। अद्य आज बहुप्रस्थिता बहुत प्रसिद्ध अशेषे संपूर्ण संसार में या संपूर्ण निर्मियंते बनाए जाते थे, निर्मातारह बनाने वाले, गजधर गज को धारण करने वाला व्यक्ति, तड़ाग निर्मितानाम तालाब बनाने वाले के समानार्थम यादों के लिए केशुचित कुछ या किन्हीं में प्रचलित है। गज परिमाणम गज के माप को धारती धारण करता है। मापन कार्य नापने के कार्य में उपयोग किया जाता है। त्रिहस्त परिमाणात्मिकम 3 हाथ के नाप की, जो लोह यष्टिम लोहे की छड़, यष्टि का अर्थ होता है छड़, चलंतम या चलंत चलते हुए, समाधृता आदर को प्राप्त, गांभीर्यम गहराई, माप्यत माप ले। गजधरः वस्तुकारः आसन्। गजधर वस्तु का अर्थ है कामम ग्रामीण समाजो भक्तो नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्व गजधरः निभाते स्म। चाहे ग्रामीण समाज का हो चाहे शहरी समाज का, उसके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधरी ही निभाते। इसका मतलब ये है कि चाहे वो ग्रामीण समाज का काम हो चाहे वो शहरी समाज नगर में रहने वाले लोगों का, उनके नए निर्माण, जो वो नया निर्माण करना है उसकी और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजना लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि इत्येषा एव अधिकृतानि आसन्। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर ही आधारित थे। इसका अर्थ यह है कि नगर की योजना से लेकर कोई भी नगर का काम करना है, उसका प्लान क्या करना है, उसकी योजना से लेकर छोटे से छोटे निर्माण तक के सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, भविष्यम् आकलन्ति स्म, उपकरण भारान संयन्ति स्म। वे योजना को रखते थे। भावार्थ यह है कि क्या प्लानिंग करनी है, क्या योजना है काम करने की, उसको रखते थे। भावी व्ययम आने वाले खर्चे का अनुमान करते थे।
इस कार्य के लिए हमें कितना खर्च करना चाहिए और कितना खर्चा आएगा, उसके लिए अनुमान लगाते हैं। साधन सामग्री को इकट्ठा करने के प्रतिदाने तेना तद यजन्ति स्म। प्रतिदाने का अर्थ है बदले में, वे राशि नहीं मांगते थे। इसका मतलब वो कुछ भी नहीं मांगते, पैसा नहीं मांगते। तेषा स्वामिना असमर्थ भवे, जिसे देने के लिए उनके मालिक असमर्थ, वो इस तरह की कोई भी राशि नहीं मांगते थे कि जिसको देने के लिए उनके जो मालिक है असमर्थ। कार्य समाप्त वेतनानि अतिरिच्य गजधरे व्यसमान अभिदीयते स्म। काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमा एते दृश्येभ्य शिल्पीभ्यः, इसलिए ऐसे शिल्पियों को, ऐसे कारीगरों को हमारा नमस्कार है। पुराने समय में किस प्रकार से हमारे कारीगर होते थे, हमारे शिल्पी होते थे, उसके बारे में हमारे इस पाठ में बताया गया है कि कार्य के अंत में वेतन के अतिरिक्त गजधर जो है उनको बहुत सम्मान भी दिया जाता था। शब्द अर्थ देखेंगे। वस्तुकारः भवन आदि का निर्माण करने वाले, दायित्व जिम्मेदारी संभालने वाले, कार्य समाप्त हो, कार्य की समाप्ति पर अतिरिक्त नगर योजना, नगर योजना से प्रस्तुतवंती स्म, प्रस्तुत करते थे। भावी व्यय, आने वाले खर्चे को आकलंती स्म, अनुमान करते थे। उपकरण भारण साधन सामग्री को स्मृहंती स्म, संग्रह करते थे। प्रतिदाने बदले में, याजन्ते स्म, मांगते थे। दातुम देने में, स्वामिना मालिक, प्रदीयते दिया जाता था। कामम चाहे भले ही, आधृतानि आधारित, भवतु का अर्थ है हो में, आशा थे। पिछला भाग 3 के संसार सागर से नायिका पाठ का हमने अध्ययन किया। इसमें हमने सीखा कि पुराने समय में किस प्रकार से कारीगर काम करते थे।